नमस्कार, मैं हूं सुशांत मुखर्जी और सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी के 80 के चौक पर हैं और जहां पर हम लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी के ईडी के चक्रव्यूह के बारे में। दरअसल राहुल गांधी को ईडी से डर क्यों लग रहा है अगर वो पाक साफ है तो। इस पर हम आम लोगों से राय पूछेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या समझते हैं। राहुल गांधी को इस समय ईडी का डर सता रहा है। वो लगातार ईडी को सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की आरोप लगाते आए हैं। क्या लगता है आपको इस बारे में, आप लोग क्या समझते हैं? पहली बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जब आपको भारत में आप रह रहे हैं तो भारत में आप जातिवाद का विभाजन करने वाले होते कौन हैं? उनको पहली बात ये समय में नहीं आता है कि आप लोकसभा, जिसमें एक लोकसभा बैठने में कितना खर्च आता है, लोकसभा में अभी उनके न्यूज़ में मैंने एक सुना कि वो कह रहे हैं कि हिंदुत्व में ये लिखा है कि अहिंसा पे काम करना चाहिए, हिंसा पे नहीं। तो क्या हिंदू में लिखा है कि अहिंसा पे काम करे? क्या मुसलमान में लिखा है अहिंसा का काम करे? क्या सिख में लिखा है अहिंसा का काम करिए और हिंसा? ये जातिवाद का जो विभाजन है कि कौन हिंसा से बात करे, कौन अहिंसा से बात करे, तो इस बात पे लोकसभा में आप मुद्दों पे बात करेंगे कि आप जाति विभाजन करेंगे? आपका मुद्दा, आपने महिलाओं से, मैं खुद भी महिला हूँ तो मैं यही कहूँगी, आप महिलाओं को झूठा संविधान की बात, आरक्षण की बात, क्या हमारे प्रधानमंत्री ने ये आपको कहीं भी उनके भाषण में दिया गया कि मैं संविधान ख़त्म कर दूँगा, क्या मैं आरक्षण ख़त्म कर दूँगा? महिलाओं से झूठ बोलना, जो निम्न जाति दलित सेना के हैं, जो लोग नहीं जानती हैं कि राजनीति क्या है। आप राजनीति करने आए हैं कि आप देश के मुद्दों पे काम करने आए हैं? हमें देश में काम करने वाला चाहिए। राहुल गांधी लगातार ईडी पर सवाल उठाते आए हैं। उनका कहना है कि ईडी का एक तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस समय भी लगातार वो ईडी की बात से घबरा रहे हैं। अगर पाक साफ है तो घबरा क्यों रहे हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि राहुल गांधी के पास कोई काम तो है नहीं, उनको राजनीति आती नहीं है। वो राजनीति में बस चूँकि उनके पिताजी माताजी सब लोग जुड़े हैं इसलिए वो जुड़े हैं। वो जो पढ़ाई किए हैं वो बेकार है, भारत के लिए बेकार है। ईडी पे टिप्पणी तो वो पिछले 10 साल से कर ही रहे हैं, आप लोग भी देख ही रहे हैं। हमारी जनता इन सब से बहुत दूर है। आप देख लीजिए आज हलवा, गोबर, ये सब क्या है? आप वहाँ पूड़ी सब्जी करने संसद में गए हैं? हिंदू का ये पहला नियम है कि हमारे घर कोई आता है तो हम मीठा खिलाते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सब जगह। वह बस इटली का रिवाज होगा कि आप केक खिलाइए, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र का यही रिवाज है कि कोई भी आ रहा है तो उसको, आज आप देखिए संसद में कुछ नहीं तो कोई काम की बात नहीं हो रही है, कोई काम के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं, कोई जागरूकता नहीं फैलाई जा रही। आज भी हमारी दलित महिलाओं को कुछ नहीं पता। सरकारी योजनाएं जितनी भी है वो हम लोग का ये काम है कि लोगों को जागरूक करें। जागरूक तो आप कर नहीं रहे, आप पूड़ी हलवा सब्जी इस चीज़ पे विरोध कर रहे हैं। आप इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़ी आपकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, आपका वो तो ताल ही मेल नहीं है कहीं से। आपकी माता जी है, कुछ नहीं आता है, आप भी शब्दों का बिल्कुल कहीं ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कुछ यूथ हमारे साथ हैं। क्या लगता है ईडी जो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनके बारे में राहुल गांधी लगातार ये बयान करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल होता है, खुद भी डर, कहीं ना कहीं डर एक मन में है। ईडी से डर क्यों लगता है राहुल गांधी? राहुल गांधी का कहने का तरीका ये है कि राहुल गांधी हमेशा कहते हैं दूसरों पे थोपना, हर चीज़ का दोष। जैसे कि अभी नीट का पेपर एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर लीक हुआ, कहा गया, पर राहुल गांधी ने हमेशा डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को कहा कि नरेंद्र मोदी ही गलत है इसमें मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी, एनटीए ने एग्ज़ाम बनाया, एनटीए ने जांच करी, जब एनटीए ने जांच करा है तो मोदी इसमें कैसे? वो हमेशा हर चीज़ को थोपना चाहते हैं। ये हमेशा हर एक दूसरे जाति को लड़ाना है। क्या लगता है ईडी के बारे में क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी इस तरीके से ईडी से डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ईडी से डर रहे हैं, क्या बताएं। 55 के हो गए हैं लेकिन अभी दिमाग तो बचपन का है। इनको रात में सपने में चौसड़, शकुनी, चक्रव्यूह, यही सब उनके ध्यान में आता है। उनकी बातों को देश गंभीरता से नहीं लेता है। और आजकल का जो माहौल चल रहा है, जैसा कि मोदी जी ने कड़ी कार्रवाई की है, हो सकता है इन्होंने भी कुछ किया हो तो इसलिए मन में उनको डर लग रहा हो ईडी से। क्या लगता है दादी, आपको क्या दिखाई देता है? राहुल गांधी सही कहते हैं कि नहीं? सही क्या कहेंगे, कहाँ मिला 8,500 रुपया महीना, 1 लाख दे रहे, एको पैसा नहीं मिला अब तक। राहुल गांधी खाली झूठा बोल के पैसा के लिए सब औरतन के फंसाएंगे, हिंदू हो जाए मुस्लिम, सबको तो वही में लगाएंगे। 1 लाख देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे, एको पैसा मिला अब तक। अब मोदी जी जो 5 किलो देते रहे वो में भेड़ मार रहे हैं। भाई साहब,
क्या लगता है आपको कि ईडी की बात लगातार आती है और राहुल गांधी कहते हैं ईडी का गलत इस्तेमाल होता है, क्या आपको क्या समझते हैं इस पर? गलत इस्तेमाल होता है, सही इस्तेमाल होता है, ये तो जनता जानती है ना भाई। किसी संस्था को आप गलत नहीं कह सकते ना आउटराइटली कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, लोग क्या कहते हैं चुनाव आयोग गलत है और ये ईडी सीबीआई। क्या आप जब सत्ता में आएंगे तो ईडी सीबीआई को ख़त्म कर देंगे? आप ये कहिए ना, आपके पर 300 करोड़ आपके घर में मिला, तो आप ये बताइए ना कि 300 करोड़ कहाँ से आए। आप ये नहीं कह के बताते हैं कि हम विपक्षी हैं इसलिए जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण हमारे यहाँ ये किया जाता है, ये तो गलत है ना। आप लॉजिक पर रहिए ना। आप ईडी की छापेमारी मान लीजिए हो या ना हो, आपके यहाँ 300 करोड़ कहाँ से आए ये तो आप बताओगे ना देश को, जनता को तो बताएंगे ना। ईडी सीबीआई गलत की बात नहीं है, गलत ये है कि आपके यहाँ 300 करोड़ रुपया है। आप इसका जवाब दोगे ना कि 300 करोड़ कहाँ से आए। अगर पाक साफ है राहुल गांधी तो ईडी से आखिर डर क्यों, ये जनता भी जानना चाहती है। ईडी से डर तो नहीं होना चाहिए। पास है जिनके पास गलत का सामान है, काला धन है, वही से डरेगा। हो ना हो उससे क्या है। डर तो गलत आदमी को ही होता है, भय उसी को लगता है जो गलत है। ईडी से, भगवान से, सबसे वही डरेगा जो गलत करता है। इसके आगे अब क्या कहा जाए। क्या कहना ये है कि ईडी का जो उपयोग है सरकार जो है विपक्ष को या विपक्ष के नेता को परेशान करने के लिए करती है। दुरुपयोग की बात मत उपयोग दुरुपयोग का आपके यहाँ पैसा मिल रहा है, ये दुरुपयोग कहाँ हुआ। आप ये बता दो ना देश भाई पब्लिक का पैसा आपके पास इतना ह्यूज अमाउंट, कैश अमाउंट मिल रहा है, इसको आप बता भी नहीं पा रहे हो, क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हो कि कहाँ का पैसा है, कहाँ से आपके पास आया, अगर दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग कहाँ हुआ भाई? माध्यम तो गवर्नमेंट के पास यही है ना, जांच कराने की। आप सीधी सी बात अब हमारे यहाँ कुछ मिल जाए तो दुरुपयोग हो गया, ये तो कोई गलत बात है ना। बिल्कुल, माध्यम जो सरकार के पास है, सरकार उसी के माध्यम से लगातार कार्रवाई करती है। लगातार चुनाव में भी हमने देखा और अभी भी ये बात चली आ रही है कि ईडी को लेकर के एक मुद्दा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी भी लगातार ईडी को मुद्दा बना रहे हैं। क्या लगता है राहुल गांधी को डर लग रहा है ईडी से? राहुल गांधी को बिल्कुल डर लग रहा है। जब जो आदमी डरता है वो झूठ बोलता है, जो आदमी सच बोलता है वो कभी नहीं डरता है। और दूसरी चीज़ कि हर चीज़ पे किसी के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना, वो आप प्रधानमंत्री को आपकी परवरिश कैसे है कि जिसके में बड़ों छोटों का सम्मान नहीं है, जिसके अंदर शब्दों का चयन नहीं है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, जो हमारे बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा है, वो देश क्या संभालेगा। दूसरा, मैं महिलाओं से ये निवेदन करती हूँ कि किसी के भड़कावे में ना आए। एक बार आपको मैं 1 लाख रुपए दे दूंगी तो आपका कितना चलेगा 1 लाख रुपए? हमें कमाना खाना है और हमें अपने देश में सुकून और शांति चाहिए। दूसरा, आज योगी जी हैं, आज यूपी के अंदर जो पहले घटाती थी, आज मैं 12 बजे रात को भी निकल जाती हूँ, 2 बजे भी रात को, किसी की हिम्मत नहीं है। जिन्होंने इतना ऐप्स दिया, सब किया। तो ये जो राहुल गांधी है, ये जनहित पे काम करना चाहते हैं कि ये वोट पे काम करना चाहते हैं? वोट पे काम करना चाहते हैं तो खुल के बात करें कि मैं यहाँ पे व्यवसाय करने आया हूँ, जनहित के लिए वो कुछ नहीं सोच रहा है। तो मैं अपने देशवासियों से ये निवेदन करती हूँ कि सच को पहचानिए, और वरना वापस राहुल गांधी अंग्रेजों को अपना देश बेच देगा। अपनी माँ, भारत हमारी माँ का नाम है, तो वही लोग उनके चक्कर में आए जिनको देश बेचना हो। क्या लगता है ईडी के बारे में लगातार बात होती है और राहुल गांधी अगर पाक साफ है, अगर वो इतने ही ज़्यादा पाक साफ है जिस तरीके से वो भाषण भी देते हैं, तो आखिर ईडी से डर क्यों लग रहा है? क्योंकि वो गलत है। अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आपने कोई गलती नहीं की तो डर कैसा? ईडी क्या, आप सुप्रीम कोर्ट से भी क्यों डरेंगे? अगर हम सही हैं और आप हमें कह रहे हैं कि आप मर्डर किए, अरे हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं हमें नहीं किए हैं। तो राहुल गांधी पूरी तरह से गलत है। इन्होंने हमेशा 10 साल पहले क्या स्थिति थी भारत की, आप सभी को पता है, और क्या अर्थव्यवस्था की रेट उस समय 11 पे थे हम लोग। आज 10 साल बाद देखिए हम लोग 5वें पे आ गए, और आगे विकसित भारत, जो मोदी जी का कथन है कि विकसित भारत को आने पर हम मुश्किल से 4-5 साल में हम तीसरी व्यवस्था के हो जाएंगे, अर्थव्यवस्था में हो जाएंगे। और राहुल गांधी की आप जहाँ तक बात करेंगे ना, उनको बात तो करने आता नहीं है, वो क्या देश चलाएंगे। आज आप देखिए यूपी की हम बात करें, क्योंकि हम बनारस के रहने वाले हैं। आपने राजेश मिश्रा जी जो हमारे भूतपूर्व MLC भी थे और इतने साल कांग्रेस में वो रहे,
हमेशा से वो कांग्रेस में पूरा योगदान दिए। बनारस की जनता एक तरफ थी, फिर भी आज ये राजेश मिश्रा जी ने हमेशा साथ दिया कांग्रेस का। क्या मिला उनको? अपमान मिला, अपमान मिला। उन्होंने बीजेपी आगे, तो बीजेपी में कुछ ऐसा है ना, हम आप जुड़ क्यों रहे हैं? हम महिलाएं क्यों जुड़ रहे हैं? क्यों योगी और मोदी का नारा लगा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें सुरक्षा मिल रही है। आज की स्थिति ये है कि यूपी में आप किसी भी शहर में आप 12 बजे भी जाइए, हम महिला सुरक्षित है। और किसी भी प्रदेश में ऐसा नहीं है। योगी सरकार और मोदी सरकार मिलकर जो डबल इंजन की सरकार चला रही है, उससे हमारी महिलाओं को और जनहित का फायदा है। आज हम आज़ाद हैं सच में। ये लगातार महिलाएं भी अपने अपने विचार दे रही है। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है आपको? राहुल गांधी को ईडी से डर लगता है। राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर पाक साफ अगर है वो हैं तो ईडी से डर क्यों है? ये सारे सवाल लगातार तैर रहे हैं। देखिए, सच्चाई से डर कैसा है, आजकल उनको देख रहे हैं कि मोदी से और ईडी से सबसे ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ईडी जो है गलत लोगों पे धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है। हो सकता है उनको भी लग रहा हो कि कहीं उनकी पुल पट्टी न खुल जाए, इसलिए ईडी से वो डर रहे हैं। तो लगातार लोगों से हमने बात की और लगातार लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर आप पाक साफ हैं तो ईडी से डर कैसा? सरकार के पास एक ईडी एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से वो भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है। और ईडी कोई किसी संगठन और किसी सरकार का व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जो भी सरकारी आती है वो एक सरकार का विभाग है जिसके द्वारा ये काम किया जाता है। तो सभी के जहन में एक ही सवाल आया कि आखिर जब राहुल गांधी सही हैं तो ईडी से डर कैसा, और ईडी अपना काम करे उस पर टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।